अगली खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां आईईडी विस्फोट में शहीद हुए जवानों को कांकेर में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान नक्सल एडीसी विवेकानंद सिन्हा, बस्तर आईजी पी सुंदरराज और एसपी निखिल राखेचा ने शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बलिदान को नमन किया है। श्रद्धांजलि के दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया और हर आंख नम हो गई। संवाददाता मनोज उइके की रिपोर्ट। कल दिनांक 2 मई को जिला कांकेर एवं नारायणपुर की सीमावर्ती थाना छोटेपेटे क्षेत्र अंतर्गत आदनाथ मरकबरा इन इलाका में मौजियों के डंप की सूचना पर जो पूर्व में पुनर्वास के लिए मौजी कर रहे थे, उनके द्वारा दी गई आसूचना तथा पुलिस के पास पूर्व से उपलब्ध इनपुट के आधार पर हमारे एक सर्च टीम अभियान की रवाना हुई थी। सर्चिंग के दौरान जो हमारी टीम द्वारा मौजियों के डंप से कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य डिजिटल मॉनिटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को बरामद कर दिया गया। उसके पश्चात एक और अन्य डंप थे जहाँ पर मौजी द्वारा एक्सप्लोसिव मटेरियल थे, जिसके सामान्य भाषा में गन पाउडर बोलते हैं। यदि केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देखा जाएगा, इसका पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट का जो केमिकल कंपोजिशन सामग्री थे, लगभग 60-70 किलो का ये सामग्री थे। उसका बीडीएस टीम द्वारा आइडेंटिफाई करके उसका सेफली निकाल दिया गया। उसके बाद उसका एक डिफ्यूजन करने की प्रक्रिया होते, उस दौरान संभवतः जो अधिकतम जो तापमान होने के कारण से और अन्य कुछ केमिकल रिएक्शन कारण से वो जो विस्फोटक पदार्थ जो गन पाउडर है वो एक्सप्लोजन हो गए थे। उसी दुर्घटना में हमारा 4 वीर शहीद है, जैसा इंस्पेक्टर सुखराम है, आरक्षक संजय, आरक्षक कृष्ण कुमार और आरक्षक परमानंद। 4 हमारे जो वीर जवान है जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र के सुरक्षा के लिए काम किया है। कल की उस दुर्घटना में हमारा 4 जवान घायल हो गए थे। उनमें से स्पॉट में निरीक्षक सुखराम, आरक्षक संजय और आरक्षक कृष्ण कुमार का अधिकतम इम्पैक्ट होने के कारण से उनका स्पॉट में थोड़ी देर में उनका निधन हो गए थे। जो आरक्षक परमानंद का हेलीकॉप्टर के माध्यम से ग्राउंड जीरो से रायपुर के लिए इवैक्यूएट किए गए थे, उनका भी इलाज के दौरान उनका भी निधन हो गए थे। इस प्रकार कल की घटना में हमारा 4 अधिकारी जवान का हमने खो लिए थे। एक्चुअली ये नक्सल डंप से सामग्री को सुरक्षित तरीके से बरामद कर दिया गया। उसके डिफ्यूजल के दौरान कहीं कोई कुछ केमिकल रिएक्शन रहा होगा, इसी कारण से दुर्घटना हुई थी। कल घटनास्थल में जानी अधिकारी और एसपी साहब भी गए थे, उन्होंने भी पूरा स्थल निरीक्षण किया थे और अभी वर्तमान में जो फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टीम भी उसका और एनालिसिस करेगी, उससे क्या कुछ घटनाक्रम रहा है उसका क्लियर भी हो जाएगा। बस्तर संभाग के अंतर्गत विशेष तौर पर नारायणपुर कांकेर जिला में नक्सल गतिविधि को काफी हद तक पूर्ण रूप से कंट्रोल किया गया थे। जैसा भी मात्र कुछ चुनाव एक जो शेष रह गए, तो वो भी लगातार कहीं न कहीं पुनर्वास के सामने आने के लिए या अन्य तो उनका खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में नक्सल के पास ऐसा कोई संगठित ताकत नहीं है जो सुरक्षा बल के ऊपर कोई हमला करने का या कोई क्षति पहुंचाने के लिए। कल की घटना एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा, लेकिन आने वाले समय जो इस प्रकार के जो डंप पर रिकवर करने के समय भी पूरा सावधानी बरतते हुए इस प्रकार का घटना पुनरावृत्ति न हो, इसी के लिए पूरा आवश्यक सावधानी बरता जाएगा। बम डिफ्यूज के दौरान क्या जवानों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, इतना बड़ा हादसा वहाँ पर हो? नहीं, ये बीडीएस टीम और डीमैनिंग टीम थे, वो लोग ही फिर उसका आइडेंटिफाई करके पूरा डंप को निकाल दिया गया थे। डंप निकालने के बाद उसका एक डीएक्टिवेट करने की एक प्रक्रिया रहते हैं, क्योंकि इसमें 4-5 बोरी में जो एक्सप्लोसिव मटेरियल थे, क्योंकि माओवादी द्वारा जो एक्टिव आईडी पहले जो कोई घटना करने के लिए लगाए जाते उस टाइप के एक्टिव आईडी नहीं थे, ये डंप से मतलब एक्सप्लोसिव मटेरियल थे, उसी को डिफ्यूज करने के लिए जो प्रक्रिया चल रहा था उसी के दौरान ये घटना हुआ। संभवतः कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण से या नहीं कोई टेम्परेचर के कारण से रहा होगा। फिर भी फॉरेंसिक और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के पश्चात पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा।